जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। आशा आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। सबसे बड़ी बात आपको मैं बता दूँ, आजकल आए दिन आप न्यूज़ में देख रहे होंगे कि रिजल्ट में घोटाला हुआ है। घोटाला हुआ, क्या हुआ ये तो आपके सामने प्रत्यक्ष है। जिनका हुआ वो तो नहीं बोलेंगे घोटाला हुआ, जिनका नहीं हुआ उनके तरफ से आ रहा है कि घोटाला हुआ। क्या हुआ इसकी प्रतिक्रिया आप कमेंट में आप खुद ही दीजिएगा। उस कमेंट को मैं देखने का प्रयास करूँगा और जज करने का काम करेंगे। आपको मैंने इतनी बातें मैंने लिखा है, कहीं न कहीं आपके साथ भी ऐसा घटना घटी होगी। एक मामला है यूपी का। यूपी का मामला, यूपी का लड़का चितरंजन कुमार है, जो कहीं न कहीं सुनने में आ रहा है, वो जब एसटीईटी 2019 नहीं दिया, ना एसटीईटी 2011 दिया। और आपको पता है एसटीईटी बिहार के निवासी 11 और 19 जब एसटीईटी हुआ, उस समय बिहार के निवासी को ही मानता था कि एसटीईटी दे। तो फिर यूपी के अभ्यर्थी बीपीएससी में माध्यमिक 9वीं 10वीं का टीचर कैसे बन सकता है? शक के घेरा में तो है। आए दिन आप न्यूज़ 18 पे भी देखते होंगे, ये सच्ची बातें हैं। अब इस पे जाँच बैठेगी, क्या हुआ? यानी कहीं न कहीं घोटाला तो हुआ है। चाहे 1 का हो या 2 का हो या 1000 का हो, है ना? इसकी सत्यता मैं नहीं करता, लेकिन अगर न्यूज़ है तो कहीं न कहीं बात तो होगा। तो ये घोटाला हुआ है कि 9वीं 10वीं में आप कैसे टीचर बन गए या 11वीं 12वीं में आप कैसे बन गए? जब एसटीईटी आयोजित होता है, वो बिहार के अभ्यर्थी ही बैठ सकते हैं, बिहार के बच्चे बैठेंगे, तो आप कहाँ से आ गए? चलो 1 टू 5 में सीटेट के आधार पे आप बिहार में बीपीएससी दिया और आप बहाल हुए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी तरफ आप इन मुद्दों को देखिए। बहुत सारे साथी बोल रहे हैं सर रिजल्ट के खिलाफ कोर्ट जाएँगे। बहुत सारे साथी हैं, बिल्कुल जाइए, आपका अधिकार है, अधिकार का हनन कोई नहीं कर सकता है। बिल्कुल 100% जाइए, इसके लिए आपको बधाई हो और रीज़न भी होता है, इसमें कोई टीका-टिप्पणी नहीं है। कुछ बोलते हैं रद्द हो जाएगा ये, इस पे ना किसी को सब अपना-अपना अधिकार है, लेकिन कोर्ट केस करने का अपना अधिकार होता है। तो जो लोग जा रहे हैं, उनको बधाई। रीज़न इसलिए कि कम से कम आप एक लड़ाई आगे लड़ने के लिए बढ़े तो सही, तो आप बढ़िए, बहुत अच्छी बातें हैं। दूसरी तरफ आप आजकल सुन रहे होंगे कि 40,000 नए अभ्यर्थी फिर से लिया जाएगा। अभी तक आपको पता है 1,22,361 अभ्यर्थियों का परिणाम घोषित किया गया। अब सुनने में आ रहा है कि 40,000 अभ्यर्थी को फिर लिया जाएगा। आए दिन आप सुन रहे होंगे। ये तो भविष्य की बात है। अगर हो तो बहुत अच्छी बात है। भगवान अतुल प्रसाद जी को लंबी उम्र दे, शिक्षा विभाग को दे, लेकिन ऐसी अभी कोई बात नहीं है। हाँ, सेकंड मेरिट लिस्ट सुनने में आया है कि 15/11 यानी 15 नवंबर 2023 तक आपको सेकंड मेरिट लिस्ट जारी होगा। जिनका भी 3-4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर से छूट गया है, अब किनका क्या होगा, ये तो कुछ भाग्य पे भी छोड़ दीजिए। कुछ चीज़ ऊपर वाले पे होता है। सो सेकंड मेरिट लिस्ट आपको 15 नवंबर तक जारी होगा। उसमें हो सकता है कि आपका चयन कुछ अभ्यर्थी का हो। 40,000 अभ्यर्थी वाला जो मामला है, वो नियोजित से जुटा हुआ है। यानी आपको पता है कि बिहार में जो 1,70,461 पद पे जो बहाली आई, इसमें नियोजित को भी मौका दिया गया था नोटिफ़िकेशन के आधार पे। फिलहाल तो कुछ नहीं होगा, कितना भी कर लीजिए, रीज़न ये होता है, जब यही चीज़ मैंने बोला था 1 अगस्त को आंदोलन था, डोमिसाइल कि आप डोमिसाइल लागू करो, यानी बिहार का बच्चा बिहार में शिक्षक बनेगा। ऐसा हुआ था ना, लेकिन आप सभी ने साथ नहीं दिया। जो लोग आज बोलते हैं कि आप मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, साथ तो आपने हम शिक्षक का नहीं दिया कि जब आंदोलन करते थे तो आप सपोर्ट नहीं करते थे। बस चंदा चोरी का जिम्मा लगाते थे आप। और आज आप बोलते हैं डोमिसाइल लागू हो, बिल्कुल लागू हो, होना भी चाहिए, वो तो नेक्स्ट बहाली में दिखेगा। लेकिन अगर अगर डोमिसाइल होता तो बिहार के इतने बेरोजगार अभ्यर्थी आज रोते नहीं। दूसरा, नियोजित शिक्षक, इस मामले पे भी मैंने आवाज़ उठाया था। कि नियोजित शिक्षक को जब देना ही था तो अलग से उनको सीट दिया जाता। जिस तरह उनका एग्ज़ाम होता है, दक्षता परीक्षा होता है, विभागीय। थोड़ा मेरे जीभ में कट गया हुआ है इसलिए आवाज़ थोड़ा इधर-उधर हो तो माफ़ कीजिएगा। तो नियोजित शिक्षक को भी इसी सीट पे ले आया। यानी लगभग 40,000 ऑलरेडी जो शिक्षक है, पहले से बहाल है, उनको भी इस बहाली में शामिल कर लिया गया। यानी कहीं न कहीं 40,000 जो शिक्षक पास हुए नियोजित वाले, वो सीट किनको मिलता? नए वाले जो सीटेट पास थे, जो एसटीटी पास थे, उनका सीट कट गया और उसका ज़िम्मेवार कौन है? सरकार और सिस्टम। और कुछ ज़िम्मेवार आप अभ्यर्थी हैं, जो घर से निकलते नहीं हैं, जब भी आंदोलन होता था तो आप सपोर्ट नहीं करते थे। सच्चाई है और सच्चाई से भागिए नहीं। इनको तो अब कोई नहीं हटा सकता। हाँ, लेकिन एक मामला ये चल रहा है कल रात आया था कि जो नियोजित शिक्षक पास हो गए हैं, ठीक है? जिनको राज्य कर्मचारी मिल गया दर्जा, तो वो अपने जिस विद्यालय में अभी पढ़ा रहे हैं, उसी में रहेंगे। ये बात सही है, लेकिन उसका मामला समझिए। मान लीजिए कोई 1 टू 5 का, मान लीजिए हम ही नियोजित शिक्षक हैं, हम बीपीएससी निकाल लिए, हम 1 टू 5 में पहले से बहाल थे। अगर 1 टू 5 में बहाल थे और बीपीएससी एग्ज़ाम दिए,
फिर 1 टू 5 का राज्यकर्मी होने के लिए, अब पास भी हो गए, तब हम जिस विद्यालय में हैं तो उसी में गाना है। ऐसा नहीं है, ऐसे भी साथी हैं जिनका जो एसटीटी पास थे, लेकिन वो अभी फिलहाल 1 टू 5 में थे और उन्होंने बीपीएससी का 9वीं 10वीं का एग्ज़ाम दिया, अब वो पास हो गए। तब वो ओरिएंटेशन में जाएँगे, ट्रेनिंग में जाएँगे और फिर वो 9वीं 10वीं बहाल हो जाएँगे। तो जिस विद्यालय में थे 1 टू 5 वाले में, तो वहाँ भी सीट खाली हो गया, एक सीट तो बर्बाद चला गया। और दूसरा दूसरा जो टीचर 1 टू 5 में थे, अब फिर 1 टू 5 में राज्यकर्मी ले लिए। तो जो नया सीट आया 1,70,461 पद, उसमें भी एक सीट खराब हो गया। यानी कहीं न कहीं अभ्यर्थियों को मारा गया। सिस्टम का आप सभी शिकार हुए हैं। आप थंबनेल देख के जो मेरा वीडियो क्लिक किए हैं, बात सही है कि 40,000 अभ्यर्थी का भाग्य बदल जाता अगर नियोजित को इस सीट पे नहीं लिया जाता। लेकिन अब कुछ नहीं होगा, रीज़न है चूँकि नोटिफ़िकेशन में ही ऐसा था कि अदर स्टेट के भी अलाउड होंगे, यानी बिहार का डोमिसाइल खत्म कर दिया। और दूसरा कि नियोजित शिक्षक भी इसी में एग्ज़ाम देके राज्यकर्मी बनेंगे। तो 40,000 सीट नया आएगा, ये कहीं न कहीं इसकी सत्यता नहीं लगती है, चूँकि जो नए शिक्षक होंगे उनको सॉरी नियोजित वाले शिक्षक जो होंगे, वो स्थानांतरण वो चाहते थे कि मेरा ट्रांसफ़र भी हो जाए, इससे भी परेशान थे, स्थानांतरण हो नहीं रहा है, तो सोचे इससे अच्छा बीपीएससी दे दो। बीपीएससी देने के बाद जहाँ मेरा जिला है, उसी जिला में जाके ले लो। इसीलिए सभी ने बीपीएससी में भाग लिया और जितने भी नियोजित हैं, लगभग नियोजित शिक्षक जो भाग लिए थे एग्ज़ाम में, जो ऑलरेडी शिक्षक है वो 66,000 और 66,000 में से 40,000 जो शिक्षक हैं नियोजित वो पास भी हो गए। तो इतना सीट कहीं न कहीं अभ्यर्थियों के साथ धोखा हुआ है और धोखा इसलिए भी हुआ है चूँकि आप सभी आंदोलन में साथ नहीं दिए। तो सर आप क्या कीजिएगा? तो आप खुद समझदार हैं। आप बड़े-बड़े यूट्यूबर को देखते हैं, देखते रहिए, हमें भी देखिए। आप जैसा कीजिएगा, आप अगर आंदोलन कीजिएगा, आप अगर एक्टिविटी कीजिएगा, तो नौकरी तक आपको सपोर्ट करेगा। लेकिन फिर कहिएगा सर चंदा के लिए आप बोल दीजिए, मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा। क्योंकि चंदा चोरी का चोरीनामा हम पे भी लोग कह दिया कि चंदा चुरा दिए। पैसा तो कुछ अभ्यर्थी दिए नहीं, दिए तो मैं, जो मुझे जानते हैं और आगे भी मैं दूँगा। लेकिन ना मैं किसी के लिए चंदा माँगूँगा, ना कभी कोर्ट केस में मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं भी एक शिक्षक हूँ। हाँ, इतना है कि आप सभी को देखना चाहता हूँ और आपको मैं सपोर्ट दूँगा, ये मेरा वादा है। तो कहीं न कहीं ये बात था। नवंबर में फिर से शुरू होगी शिक्षक बहाली बिल्कुल, सुनने में तो हमें भी आया 100% लग भी रहा है कि आपको बहाली आएगी छठी से लेके 12वीं तक, लेकिन पीआरटी 1 टू 5 में भी बहाली आनी चाहिए। तो 40,000 वाला जो मामला है, इस मामला को आप नियोजित शिक्षक से जोड़ के ले गए, तो वेटिंग लिस्ट तो आएगा, मेरिट लिस्ट जो आएगा सेकंड वाला, उसमें होगा। लगभग जिसका भी हो 2,000, 3,000, 5,000 अभ्यर्थी का हो, होगा। 15 नवंबर तक जारी होगा। देखते हैं गुड न्यूज़ क्या निकल के आता है। आप सभी खुश रहिए और जो भी है आपस में झगड़िए मत और पढ़ना और पढ़ते रहिए। मुझे पता है कि अगर आंदोलन भी होगा तो आप सभी जाएँगे नहीं। मैं रियलिटी बोल रहा हूँ, आपको बुरा लगेगा। आंदोलन की बात जब होती है या जो करता भी है, कोई भी करे, तो उनका सपोर्ट दीजिए आप। किसी को उल्टा-सीधा नहीं बोलिए, ठीक है? जब इतना करने के बाद भी लोग मुझे गाली दे दें, फिर भी क्या कहें? मेंटालिटी है और जब आज आप फेल हो गए हैं, तो आप यूट्यूबर को गाली देते हैं। कोई यूट्यूबर आपको जॉब नहीं दे सकता, कोई भी यूट्यूबर। हम तो एक शिक्षक हैं, आपको मोटिवेट करते हैं और जीवन भर मोटिवेट करेंगे और जो सफल हुए हैं, उनको ढेर सारी बधाइयाँ। खूब तरक्की कीजिए आप जीवन में और जो असफल हो गए हैं, अपनी कमियाँ को ढूँढिए, किसी को गाली मत दीजिए, किसी को बद्दुआ मत लीजिए, पढ़िए और माता-पिता का आशीर्वाद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।